जब धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो गया, तब समय ने इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन देखा। द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलियुग अपने कदम बढ़ा रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। धर्म की विजय हुई, लेकिन हर घर में शोक का। हस्तिनापुर का राज सिंहासन धर्मराज युधिष्ठिर को मिला, जबकि श्री कृष्ण अपनी प्रिय नगरी द्वारका लौट आए। लेकिन युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक मां के हृदय से निकला शाप इतिहास बन गया। अपने 100 पुत्रों को खो चुकी गांधारी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। जैसे मेरा कुल समाप्त हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त होगा। श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने उत्तर दिया, माता, समय का निर्णय कोई नहीं बदल सकता। समय बीतता गया, द्वारका सोने की नगरी बन गई। धन, वैभव और शक्ति चारों ओर थी। लेकिन धीरे धीरे यादवों में अहंकार भी बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यादव युवकों ने महान ऋषियों का अपमान किया। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच विवाद हुआ। बहस ने झगड़े का रूप लिया और झगड़ा युद्ध में बदल गया। भाइयों ने भाइयों पर वार किए। मित्र मित्रों के शत्रु बन गए। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूरा हो चुका है। वे एक शांत वन में गए और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। उसने दूर से श्री कृष्ण के चरणों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर पास आया। सामने श्री कृष्ण को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह रो पड़ा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये तुम्हारा अपराध नहीं, समय की इच्छा है। इतना कहकर उन्होंने अपनी दिव्य लीला पूर्ण की और अपने धाम को प्रस्थान किया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो पूरा नगर शोक में डूब गया। बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। फिर समुद्र की लहरें उठी। धीरे धीरे विशाल महल, चौड़ी सड़कें, मंदिर और पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसा लगा मानो समय स्वयं अपने इतिहास को अपने भीतर छिपा रहा हो। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्हें केवल समुद्र दिखाई दिया।
वे बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर लौटे। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक एक करके सभी ने शरीर त्याग दिया। अंत में केवल युधिष्ठिर धर्म और सत्य के बल पर स्वर्ग तक पहुंचे। और उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि कलयुग में अधर्म, लोभ, क्रोध और छल बढ़ेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, करुणा और ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाएगा, उसके लिए हर युग में आशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।